ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये अरहंतादिमान करे मंगल करे ओमा ग्रंथ करण के कारे मिले समाज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक शुभ करण नमो शुद्ध संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवा अधिकार पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। पृष्ठ क्रमांक 311। तत्व निर्णय करने में उपयोग न लगाए तो वह इसका दोष है, तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं में भी मोह का अभाव होने पर सम्यक आदि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना तथा उपदेश भी देते हैं, सो वही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है, तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होता है। देखो क्या कहते हैं, इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना तथा उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ करने के अर्थ देते हैं। यानी जो जनागम में जो उपदेश है वो मिथ्यात्व के नाश करने के लिए ही है, और कोई उपदेश है नहीं। ये जो अपन और उपदेश सुनते रहते हैं, किसी की कहानी सुन रहे, ये सुन रहे, वो सबका उद्देश्य ये है कि तुम्हें मिथ्यात्व का नाश करना है। अगर अपन उपदेश सुनकर जैसे अपन जब पूजा कर रहे हैं तो काहे के लिए करते हैं? सिर्फ मिथ्यात्व का नाश। सब जगह एक ही प्रयोजन है कि मिथ्यात्व का नाश हो जाए। अगर मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ है तो, क्योंकि मिथ्यात्व से बड़ा कोई दूसरा पाप है नहीं। हाँ, मिथ्यात्व का नाश हो गया, फिर स्वाध्याय आदि करता है तो वो तो उपयोग की मुख्यता से है। लेकिन अभी काहे की मुख्यता है कि अंदर जो मिथ्यात्व चल रहा है, विपरीत श्रद्धान चल रहा है, विपरीत मान्यता चल रही है, ये पलटना है। अब ये कैसे पलटे? ये पलटती है अंतर्मुखी तत्व विचार करने से। ये इधर उधर घूमने से, तीर्थों की वंदना करने से, कुछ क्रिया करने से ये मान्यता नहीं पलटती, क्योंकि मान्यता पलटने के लिए मान्यता पर ही चोट करनी पड़ती है। समझ में? कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग चारित्र मोह में ही सब कुछ करते रहते हैं। सारा पाप भी चारित्र मोह, सारा पुण्य भी चारित्र मोह, और सारा धर्म भी चारित्र मोह, इसी में लगे रहते। और अपन को ये पता ही नहीं है कि दर्शन मोह के बिना चारित्र मोह में कुछ होता जाता नहीं है। वो तो प्योर संसार है। वो तो अपन ये दया दान व्रतशील संयम पाले, खूब पाले, और अपना मिथ्यात्व है तो अपन मुक्ति थोड़ी मिल जाएगी। चार गति में घूमेंगे, और घूमेंगे नहीं, अगर थोड़ा समय अपन ने ध्यान नहीं दिया तो निगोच चले जाएंगे। इतनी बड़ी सजा है दर्शन मोह की। चारित्र मोह की सजा है ही नहीं वास्तव, सारी दशा दर्शन मोह की, सारी सजा। चारित्र मोह में ताकत नहीं जीव को निगोच भेज दे। चारित्र मोह में तो इतनी भी ताकत नहीं है कि वो तुम्हें त्रेंच गति में भेज दे।
अब आप कहोगे ऐसी कैसी बात, मैं कह रहा हूँ अगर जीव के दर्शन मोह नहीं हो, जीव सम्यक दृष्टि हो तो वो कुगति में नहीं जाता भाई साहब। चारित्र मोह तो पूरा था है, सब था ना चारित्र मोह, लेकिन दर्शन मोह नहीं था। तो जिनवाणी कहती है सम्यक दृष्टि मरकर कुगति में नहीं जाता। अब उल्टा करो, तुम्हारा दर्शन मोह पूरा हो और चारित्र मोह तुम्हारा इतना दबा हुआ हो कि तुम साधु बन गए, तो भी कोई गारंटी है कि तुम कालांतर में निगोद नहीं जाओगे? भाई साहब गारंटी से जाओगे अगर सदर्शन मोह का नाश नहीं किया तो। कोई उपाय नहीं है बचने का। ये अभी अपन को मजाक लगता है, ठीक है थोड़ा नियम पाल लिए, अरे क्या है इनमें? साधु बनने के नियम हमें बचा नहीं सकते संसार से। हम निर्ग्रंथ साधु होके जंगल जंगल भटकने लगे, 28 मूल गुणों का पालन करने लगे, तो भी वो चर्या हमें 4 गति से नहीं बचा सकती। 4 गति से बचने का उपाय सबसे पहले विपरीत श्रद्धान पलटना है। जो हमारी विपरीत मान्यता है, जो मिथ्यात्व है, जो देह में एकत्व बुद्धि है, जो शरीर की क्रिया का कर्ता मैं हूँ, जो इन परिणामों का कर्ता मैं हूँ, ये राग देश में हूँ, ये रागी द्वेषी मैं हूँ, ये जो मान्यता है, राग देश नहीं, ये मान्यता, ये संसार का कारण है। और अपने मान्यता नहीं पलटते, ये राग देश पलटने में लग जाते हैं। ये जो तत्व विचार करने से मिथ्यात्व मिटता है, तो कैसे मिटता है कि गहरे तत्व विचार में उतरना, जैसा वस्तु का स्वरूप है बारंबार विचार करना, उसी में सोचना समझना, तो वो धीरे धीरे मोह की ग्रंथि कमजोर पड़ती है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे गांठ लग जाती ना कोई मजबूती से गांठ, तो वो एकदम से नहीं खुलती, धीरे 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 वो ढीली होती है, फिर खुलती है। ऐसे ये मोह की ग्रंथि जो मिथ्यात्व है, ये इधर उधर भटकने से तो कभी खुलता ही नहीं है, ये नाश नहीं होता है। आप चाहे सम्य सागर की वंदना नियम ले लो कि बिल्कुल मैं तो सम्य सागर की वंदना के बिना पानी नहीं पीऊँगा, और वहीं रहने लग जाओ, और रोज़ सम्य सागर की वंदना चढ़ो पूरी ईमानदारी से, और आके 4 बजे पानी पियो, और ऐसा जब तक जियो तब तक करो, और कुएं का पानी पियो। समझ में आया? 10 छन्ने से छान के पियो। समझ में आया? बिल्कुल स्त्री आदि सबका, बिल्कुल घर परिवार सबका त्याग, तो भी उस सब से मोह नाश नहीं होता। वो तो मोह के नाश के लिए तत्व विचार ही करना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं समझा? मैं कुएं का पानी पीता हूँ, मैं सम्य सागर का पहाड़ चढ़ता हूँ, ये मिथ्यात्व है, ये मान्यता, ये कर्तृत्व है ना। माने ये कर्तृत्व अगर हमारे अंदर चल रहा है तो हमें गहराई से विचार करना चाहिए। माने इतना जरूरी है कि हमें अभी ये समझ में आ जाए कि सबसे बड़ा पाप दर्शन मोह है। आज मैं एरोप्लेन मोड पे करना भूल गया ना, डिस्टर्ब हो गया सर। ख्याल में ना, माने हमें ये बात बहुत गहराई में जाना है। ये देखो, बाहर का राग छोड़ना, कम करना, इसमें बुद्धि कम लगाना, अंदर में बैठ के बस एक बात के पहले दृढ़ श्रद्धा करो कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। और आपको दिन भर छोटे मोटे पाप की आड़ में मिथ्यात्व बच जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे होता है ना कि सरकारें होती हैं, ये पुलिस वाले होते हैं, क्या करते हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ बच जाते हैं, और जो छोटे छोटे बेचारे इनको पकड़ते रहते हैं। अभी मैं तो कल पढ़ रहा था कि चोरी करना हो तो बड़ी करो, लोन लेना हो तो 10-20-30 हज़ार का नहीं, 10-20 लाख का नहीं, 2-4 हज़ार करोड़ का। फिर तुम्हारी बैंक वाले इज्जत करेंगे,
क्योंकि कर्जा भी 4 करोड़ का ले रखा है। पता है ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को कितना लोन होता है, हम और आप तो कल्पना ही नहीं कर सकते भाई साहब, हैं? कल्पना ही नहीं है हमारे लिए, तो हमारे दिमाग ही नहीं चले हमारा तो कि क्या हो रहा है, कौन सा कर्जा है, हैं? और वो कितने करोड़ लेके, कितने करोड़, हजारों करोड़ लेके वो विजय माल्या बैठा हुआ, वो नीरव मोदी बैठा हुआ, और सुनो बेटा को छुप नहीं रहा, शान से बेटा। ये कानून है हमारे देश के या किसी भी देश के, माने इस देश से तुम चोरी करके जाओ और दूसरे देश के जाके बैठ जाओ, काम खत्म, हम तो पकड़ नहीं सकते, गजब हो गया। और वहाँ का प्रधानमंत्री और यहाँ का प्रधानमंत्री की दोस्ती है। अरे कोई पाकिस्तान में जाके बैठ जाए तो समझ में भी आता है कि वहाँ से कैसे लाए, भाई हमारा दुश्मन देश है ना, लेकिन जो हमारा मित्र देश है, इससे हमारा रोज आयात निर्यात चल रहा है, और हमारे यहाँ का कोई चोरी करके वहाँ भगा है, तो यार इतना तो होना ही चाहिए कि भाई हमारे को उठा के दो इसको, और उसको भी कहना चाहिए इसको भगाओ इधर से। इससे समझ में नहीं आता कि जी हम लोगों ने क्या बना रखी है, चोर चोर मौसेरे भाई है पूरी दुनिया। अब बस ये है कि तुम्हारे पास हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक चोर से हटाओ तो दूसरे चोर को दो, और क्या करोगे, ये तो सब एक ही जाती है। आदमी क्या सोचता है कि राजनीति में जाते आदमी बेईमान हो जाता है, ऐसा नहीं है, बेईमान होता है पहले ही से, वो तो राजनीति में जाके बेईमानी करने का मौका मिलता है। अब यहाँ मौका नहीं मिल रहा तो ईमानदार बने हुए अंगूर खट्टे, सच्ची बात है। लोग कहते हैं राजनीति आदमी को गंदा कर देती है, अरे आदमी पहले ही गंदा होता है, जाता तभी राजनीति में, समझ में आया, और वहाँ जाके फिर वो जो उसको कसाय प्रकट करने का अवसर मिलता है वो करता है, नहीं समझ में आया। अरे अभी अपन देखें, अभी हिंदुस्तान में कितना न्याय चलता है कि भाई एक ने 50 करोड़ का घपला किया, वो जेल के अंदर है, और एक ने 500 करोड़ का घपला किया, वो उसी पार्टी में नेता है चल रहा है। ये तो सारा इसलिए, ये जगत का जो स्वरूप है, इसमें आप समझना कि वो छोटे छोटे पाप ही पकड़े जाते हैं, और बड़े पापी ऐसे ये मिथ्यात्व बड़ा पाप है, और ये छोटे मोटे पाप कि हमने 2 टाइम रोटी खा ली, समझ में आया कि नहीं आया, हमने थोड़ा अच्छे कपड़े पहन लिए, थोड़ा पैसे कमाने के भाव कर लिए, थोड़े शादी करने के भाव कर लिए, थोड़े घूमने फिरने के भाव कर लिए, तो हमें ऐसा लगता कि ये बहुत बड़ा पाप हो गया। और जो अंदर वो मिथ्यात्व चलता रहता है 24 घंटे, ये पाप कब होते हैं, कभी कभार, और मिथ्यात्व का पाप 24 घंटे वाला पाप ही तुम्हें निगोद ले जाता है। ये जो छोटे छोटे पाप होते हैं ना, वे तो उनमें दम ही नहीं है, कुछ भी दम नहीं है, कुछ नहीं रखा उनमें, जिनमें तुम अपनी पूरी चेतना शक्ति खर्च कर देते। तो यहाँ तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना, समझ में आया, तथा उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है, ठीक है कि नहीं। तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध हो जाता है। बस अगर हम तत्व विचार करेंगे, तत्व निर्णय में उपयोग लगाएंगे, तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि गारंटी से हम सिद्ध बन जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे, मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा, मोक्ष का उपाय हो जाएगा। और देखो क्या कहते, तत्व निर्णय ना करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है। ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, तत्व निर्णय ना करने में किसी कर्म का दोष नहीं है, तेरा ही दोष है, परंतु तू स्वयं तो महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्म आदि को लगाता है। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। देखो हैं, अपन को लगता है कि अपन
मिथ्यात्व का नाश अपने कारण नहीं हो रहा, कि अपन को लगता है कर्म के कारण नहीं हो रहा? बोलो, अंदर देखो, अपन हमारा कर्म ही ऐसा है, हमारी परिस्थिति ऐसी है। समझ में आया कि नहीं आया? घर गृहस्थी का बोझ हमारे ऊपर है, का भैया व्यापार धंधा करना पड़ता है। स्त्री से बोलो तो वो कहती घर गृहस्थी के काम करने पड़ते हैं, हम दर्शन मुँह का नाश कैसे करें? अथवा हमारा कर्म का उदय तीव्र है। तो क्या लग रहा है टोडामल जी, ये तेरा दोष है, कोई कर्म का दोष है नहीं, परंतु तू स्वयं तो महंत रहना चाहता है। और हम क्या रहना चाहते हैं? महंत माने हमारी कोई गलती नहीं है। क्यों रमेश जी, आपने तत्व निर्णय नहीं किया 20 साल से, किसकी गलती है? लगती है अपनी गलती है। देवेंद्र जी, किसकी गलती है? और कब तक करना चाहते हो ऐसी है? अपनी गलती तो है, अब कब तक करना चाहते हो ऐसे? कि भाई साहब कुछ नहीं, बस देखो हमें अंदर जरा सी भी सावधानी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमें 4 गति परिभ्रमण का भय ही नहीं है, हमें नरक ने वो समझ में ही नहीं आता। अभी डॉक्टर कह दे ये बीमारी है तो वहाँ कर्म के भरोसे बैठोगे? है डॉक्टर साहब कितना अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक बाबूजी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने चेक किया और बताया 90% ब्लॉकेज है, और बोले 5 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन में, और ऑपरेशन 5 दिन के अंदर होना चाहिए ना, आपका काम खत्म है। ठीक है, तो बाबूजी क्या कहते हैं? तैयारी करो। क्या कहते हैं? तैयारी करो। कि बाबूजी पहले घर पूछ लो, 5 लाख की व्यवस्था कर लो। कि किसी से नहीं पूछना, पागल हो रहे क्या? डॉक्टर साहब देते थे उदाहरण, सुना हो कभी तो, कि क्योंकि जब अपने पे बनाती है तो फिर किसी की सलाह नहीं लेता। और घर गया और बेटों से बोला कि मेरा ऑपरेशन होना है, 5 लाख रुपए लगने हैं और मैं डॉक्टर को ये डेट दे आया हूँ। तो बेटे कहते आपका दिमाग ठीक है? अरे अभी तो थोड़ा रुक जाओ, अभी तो सीजन का टाइम है। सुनेंगे बाबूजी? नहीं सुनेंगे। लेकिन मंदिर में दान देना हो, अरे भैया अभी तो नहीं है, अभी तो बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे। करते कि नहीं करते? तो इसका मतलब ये है कि जहाँ अपने पे आ जाए वहाँ पर किसी की नहीं सुनता। ऐसे अपन जो दर्शन मोह का नाश क्यों नहीं करते? अरे अब कर तो रहे, लगे तो हैं, रोज प्रवचन तो सुनते हैं, लेकिन क्या करें, हमारा कर्म का दुख ऐसा उदय है, घर गृहस्थी का बोझा अपने ऊपर पड़ा है। बस एक घर बन जाए बड़ा सा, बस फिर मैं ऐसे कर करके, और मेरी कोई गलती नहीं है। तो महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्म आदि को लगाता है। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। इसे टोडामल जी साहब अनीति कह रहे हैं। बोलो, अन्य अनीति का त्याग करना है ना सम्यक दर्शन के लिए, है यह नीति है। और ये नीति अपन रोज करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और भगवान की नहीं मानते। भगवान की मानते हो, नहीं मानते तो अनीति है। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। तुझे विषय कसाय रूप ही रहना है, इसीलिए झूठ बोलता है। बोलो, अपन झूठ बोलते कि नहीं बोलते हैं? सामने से बोलते ऊपर ऊपर कि साहब मुझे तो संसार का नाश करना है, मुझे पद प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी पैसा रुपया मकान दुकान कुछ नहीं चाहिए, और अंदर यही सब चाहिए। टोडामल जी कहते हैं कि तुझे कैसे पता? कि तेरा पुरुषार्थ बता देता है कि तुझे अभी क्या चाहिए। देखो, तुझे विषय कसाय रूप ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए? बोलो, अगर वास्तव में अपने को मोक्ष चाहिए हो तो अपन ऐसी युक्ति बनाएंगे? ऐसे झूठ फरेब बोलेंगे, तत्व विचार करने नहीं बैठेंगे। अपने को डॉक्टर ने कहा कि ये वाली दवाई इतने बजे खाना,
और खाने में ये नहीं खाना वरना बीमारी बढ़ जाएगी, तो आप वो नियम पालन करते हो कि नहीं करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि मर जाऊंगा, बीमारी बढ़ जाएगी। लेकिन रात दिन मिथ्यात्व चलता रहता है, काय का दुख है? क्या दुख है? पैसा आ जाए, 10 करोड़ रुपए आ जाए, मकान दुकान बन जाए, सुखी सुख है, ये मान्यता बनी। इसलिए विषय कसाय रूप ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। और देखो क्या कहते हैं, सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि ना होती जाने, देखो, तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है। यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा है, इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। आया समझ में? टोडामल जी कह रहे हैं कि सांसारिक कार्यों में क्या होता है कि काम नहीं बनते, ठीक है ना, तो भी पुरुषार्थ करता रहता है। दुकान चले चाहे नहीं चले, रोज सुबह 9 बजे जाके ताला खोल के बैठ जाता है, और कभी कभी दिन भर एक ग्राहक नहीं आता, बोलो, तो भी बैठा रहता है। अगले दिन फिर बैठ जाता है, वहाँ कोई कर्म भरम नहीं सोचता, लगा रहता। तो टोडामल जी कह रहे थे देखो, वहाँ पुरुषार्थ से सिद्धि ना होती जाने, तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है, लगा रहता है। और यहाँ क्या करता है मोक्ष मार्ग में? यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा है, माने यहाँ कुछ खबर ही नहीं पुरुषार्थ की, इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। अभी आप लोगों से मैं पूछूं कि आपको पैसा चाहिए कि मोक्ष, धन चाहिए कि धर्म, क्या मांगोगे बताओ? सुनील जी क्या चाहिए, धन के धर्म? बताओ। अरविंद जी बताओ क्या चाहिए, धन के धर्म? अरे यार ये घुमा फिरा के उत्तर क्यों देते हो? जो उत्तर सीधा सा प्रश्न पूछा, सीधा सा जवाब दो, हैं? अरे ये पंडितों का काम है घुमा फिरा के जवाब देना, तुम सीधे साधे रहो, समझ में आया? पंडित क्यों बनते हो? बताओ, धन चाहिए कि धर्म? जैन साहब क्या चाहिए? दोनों चीज चाहिए। नहीं समझ में आया? तो ना फिर धन ही मिलेगा ना धर्म ही मिलेगा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अरविंद जी क्या चाहिए? अरविंद जी बताओ क्या चाहिए? बताओ, धन चाहिए कि धर्म? बोलने में शर्म लगती है। बताओ, धन चाहिए कि धर्म? आज हो ही जाए ना फैसला। टोडामल जी कह रहे हैं ना भाई कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ, धन चाहिए कि धर्म? चाहने से कुछ नहीं मिलता। हाँ, ये और क्या जब बात है, कोई बहुत हमें ही पता है, लेकिन चाहत तो बता ही दो अपनी। रमेश जी क्या चाहिए? तो क्या नहीं मानता। अरे ये तुम्हारी बहुत गलत मान्यता है कि तुम फंसे हुए हो। आत्मा कभी नहीं फंसता। कहाँ फंसे हो? किस चीज में फंसे हो? अरे उससे, अरे भाई साहब नरक में सम्यक दृष्टि हो जाता है जी, उससे ज्यादा तो नहीं फंसे। 24 घंटे डंडे पड़ते हैं, 24 घंटे देह के खंड खंड करे जाते हैं। जो जो उसकी तकलीफें हैं, ऐसी ठंड और ऐसी गर्मी की आप कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ वो जीव सम्यक दर्शन ले लेता है, तो क्या आपकी उससे भी ज़्यादा मुसीबत है क्या? आपको 24 घंटे डंडे मारता है क्या? जहाँ समय पे रोटी नहीं मिलती, हमारी कोई सुनता नहीं, तो मोह है तुम्हारा, हमें किसी से क्या लेना देना? तुम उनको अपने अनुसार परिणमन कराना चाहते हो, ये दुख तो तुम्हारा है। अगर तुम सच्चा वेद ज्ञान करो और सोचो कि मेरे से भिन्न धर्म में मेरे को कोई परिणमन नहीं कराना, तो क्या दिक्कत है? किसके किसके वो तो, लेकिन अपन मोह में फंसे हैं, अपन की एकत्व बुद्धि चल रही है और अपन दोष देते हैं उन निमित्तों को, कैसा हम फंसे हुए हैं। अभी देखो, आपसे हृदय से एक एक प्रश्न पूछा जाए, और ये आपसे नहीं पूछ रहा है, तो आप मेरे सामने बैठे, मैं इसलिए पूछ रहा। ये किसी से भी पूछो कि आपको धन चाहिए कि धर्म,
तो आपका बल कहाँ आता है? ये धन और कहता है धन। बस ये कौन है कहने वाला? अपन मैं। ये कहता बहता कोई दूसरा नहीं है, मैं। तो अब बोलो, हो गई बात, रिजल्ट आ रहा है। अब आपसे ही प्रश्न है, आपको सम्यक दर्शन होना चाहिए क्या? अब बोलो, आपने ये सब स्वीकार करा, सब माना। अब आपसे प्रश्न है, क्या ऐसी परिणति में सम्यक दर्शन का फूल खिल सकता है? नहीं खिल सकता। तो फिर आप जितना भी जो कर रहे हो, ये पूजा करी, ये भक्ति करी, ये सब ढोंग है। अब इसको मैंने अब ढोंग कहूंगा तो बुरा नहीं लगा, क्योंकि पहले तुम्हारा कच्चा चिट्टा खोल दिया ना, और वैसे ही डायरेक्ट ढोंग कह दो तो भी लड़ने आ जाएंगे। बताओ, ये पूजा पाठ को ढोंग कहते हैं? ये ढोंग हुआ कि नहीं? क्योंकि जब हम भगवान की जो पूजा करने का प्रयोजन है, हमें उससे लेने ही देना नहीं है कुछ, हमें सम्यक दर्शन चाहिए ही नहीं। अभी मैं गया था चांदनी चौक के मंदिरों के दर्शन करने, वहाँ पर 14वीं शताब्दी की प्रतिमा विराजमान है। चंदा प्रभु की है कि शांतिनाथ की? हाँ, धर्मपुरे में। और उसमें जो मांगो वो मन्नत पूरी होती है। समझ, मांगने तो गया था मैं। बोलो, मैंने पढ़ा था इतिहास। अब आपके सामने ऐसी कोई प्रतिमा कह दे कि ये चमत्कारी प्रतिमा है, समझ में आया, और जो मांगो वो मिल जाता है, तो कैसा भाव बनता है लोगों का कि उसके दर्शन पर विशेष रूप से करने लगते हैं। अच्छा, यही है वो प्रतिमा? क्यों भैया, अभी तक क्या दिक्कत थी क्या? अभी उसमें वितरागता नहीं दिख रही थी? उसके बाद से दर्शन करने वाला ये नहीं कहेगा कि मुझे मुझ चाहिए, वहाँ धन चाहिए, कहेगा। मैं ये कहेगा कि हमारे सांसारिक कार्य समझ में। यानी आप और हम, ये देखो टोडामल जी ने जो लिखा है, जिन आज्ञा को माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। ये अपन अनीति करते हैं, ये झूठ फरेब का धंधा है भगवान के सामने रोज। यहाँ पर बोलते हैं भगवान के सामने, तो कभी पूजा पड़ी होगी ना, आज कौन सी पड़ी है? धर्मनाथ की पड़ी, देवसाज गुरु की पढ़ते ना, तो क्या बोलते हो? इंद्रिय सम भोग है, मधुर विषम लावण्यमयी कंचन काया, ये सब करे बाबा, गजब गजब। ये काय को बोल रहे हैं भगवान से? यही सब तो चाहिए है। तो अभी भगवान को धोखा देना हुआ कि नहीं, झूठ होगा कि नहीं? तो वो टोडामल जी कह रहे हैं कि ऐसा तू झूठ बोलता है रोज, और जिसे तू पूजा कहता है। सही बात बताऊं ना, मिथ्या दृष्टि भगवान की पूजा करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि झूठ बोलता है। अंदर से चाहता कुछ और है और बोलता कुछ और है। ढोंग हो गया। और देखो, अपन को धन चाहिए कि धर्म? देखो, अभी इतना मिथ्यात्व है अंदर, एकदम से आवाज़ नहीं निकलती धर्म, धन के लिए तुरंत निकलती। जबकि बूढ़े हो गए, मरने की स्थिति में पहुंच गए, तो भी अंदर से धर्म नहीं निकलता, धन निकलता। बोलो, धन की आसक्ति कितनी होगी? देखो, आपको पता है ये संसार कैसे चलता है? निकल तो जाए, खींचना चालू है, निकल तो जाए। हाँ, निकालो, हमें क्या दिक्कत है? हमारे खींचने से क्या डरना? अरे, हमारे खींचने से क्या डरना? जब हमारे पास सही टिकट हो, टीटी का बाप आ जाए, हमें क्या दिक्कत है? अब टिकट नहीं है तो डरना ही है। अगर अपन ईमानदारी है, और ईमानदारी से वास्तव में ही मोक्ष चाहिए, अंदर की आवाज़ है, हमें आत्मानुभूति चाहिए, तो आपके अंदर की आवाज़ किसी भी परीक्षा से डरने वाली नहीं है। लेकिन वो तो डर ही इस बात का है कि अपन तो नंबर बनाना चाहते हैं, और नंबर से गड़बड़ है। देखो, संसार है क्या? संसार चलता कैसे पता है आप? संसार चलता है गहरी नींद से, अज्ञान से। जैसे सपने कब आते हैं? रात को सोते हो ना आप, सपने आते ना,
तो आप नींद में गए और सपने आए, तो वो नींद में जाते हो और सपने आते हैं, तो सपने में क्या क्या होता है? कोई राजा बन जाता है, कोई जंगल में, कोई शेर, कोई की 20 शादी हो गई, कुछ ये हो गया, कोई को ये मिल गया, किसी को गड़ा हुआ धन मिल गया, किसी के पीछे शेर पड़ गया, कोई मंत्री बन गया, कोई कुछ हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब मुझे बताओ, ये सारी पर्यायें वहाँ दिखती है कि नहीं? अरे ऐसा होता हुआ स्वप्न में दिखता है कि नहीं? अच्छा, और स्वप्न में जो आपने घंटे भर के सपने में देख लिया, अगर उसे रियल में करा जाए तो कितने दिन लगेंगे? आपको पता है, मनोवैज्ञानिक ये बात बताते हैं कि सपने में समय खत्म हो जाता है। पता है आपको? नहीं आ रही बात समझ में? समय खत्म हो जाता है, माने आपके पीछे एक शेर भाग रहा है और आप भाग रहे घंटों घंटों, तो वहाँ घंटों तो है ही नहीं, तो आपने 6 घंटे भाग कैसे लिए? और कभी कभी तो सपने में मसालों बीत जाते हैं, बीत जाते कि नहीं? सपने में देखे घर में आग लग गई और हम भाग रहे हैं और पूरा गांव इकट्ठा हो गया और अगले दिन हमारे घर में ये हो गया, ये सब देखते सपना एक, और इतनी स्पीड होता है। अब सुनो श्री गुरु क्या कहते हैं, तो उस सपने में जो आप चले जाते हो, तो उस समय आपको ये पता रहता है कि ये सपना है? नहीं रहता ना? पूरे तन में रहते हो ना, और पसीना पसीना भी हो जाते हैं कि नहीं? कई लोग तो बिल्कुल पसीने से भर जाते हैं और एकदम हाथ पैर फड़फड़ाते हैं। अब आपको उठा दिया, सुनना ध्यान से, आपको उठा दिया, आप उठ गए, और आपको उठते तुरंत भावासन, अरे ये तो सपना था। तो वो जो भय, जो लालच, जो भी भय, लालच, क्रोध जो भी चल रहा था, वो सब तुरंत विलय हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया, बराबर। अब ये संसार भी एक सपना है। जो भयंकर अनादि काल से अपन सो रहे हैं, उसके कारण ये निरंतर सपना बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, कल्पना बड़ी होती जा रही है, और कोई जगाने वाला मिलता नहीं। उस सपने में और इस सपने में क्या अंतर है? उस सपने और इस सपने में ये अंतर है कि वो तो 2-4 घंटे का था, 2 घंटे का था, ठीक है, फिर तो उठना ही उठना है, बात खत्म हो गई। लेकिन जो सपना तुमने देखा था, वो सपना दिनेश जी ने नहीं देखा था। उस सपने में क्या था? आप व्यक्तिगत थे, व्यक्तिगत थे कि नहीं? अकेले थे, शेर तुम्हारे पीछे पड़ा था, मेरे पीछे नहीं पड़ा था, जबकि बराबर में मैं भी सो रहा था, ठीक है। तो उस सपने में सपना झुटलाना बहुत आसान है कि भाई हमने कहा उठो और तुम उठे, और तुमने से देखा कोई शेर वेर नहीं है, सपना झुटला सकते हैं ना, खत्म होगी ना। लेकिन जो संसार का सपना है, ये झुटलाना बहुत कठिन है, क्योंकि धन में तुम्हें भी सुख दिख रहा है, उसी समय मुझे भी दिख रहा है, उसी समय इन्हें भी दिख रहा है। अब इन तीनों को समझाओ, ये सपना झूठा है, ये धन में कोई सुख नहीं है, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि गवाही देने वाले 1 करोड़ आदमी साथ में खड़े हैं। अगर मैं झूठा हूं तो ये झूठा कैसे हो सकता है? अगर ये भी झूठा है तो ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब पैसे में सुख है। इसलिए श्री गुरु बहुत समझाते हैं कि संसार में कोई सुख नहीं है, लेकिन समझाने वाला एक है, और संसार में सुख है, ये दिखाने वाले करोड़ों में है। तो वो गहरी निद्रा टूटती नहीं है। आप समझ में आ रहा? पकड़ में आ रही? गहरी बात है थोड़ी सी, हमें थोड़ी कभी कभी पता, अपन अकेले रहो ना तो अपन को पद प्रतिष्ठा का लालच खो जाता है। जैसे आप सोनागिर में जाओगे ना, वहाँ कोई नहीं हो, तो ना आपको पद की याद आएगी ना प्रतिष्ठा की याद है, क्योंकि कोई है ही नहीं, बात खत्म हो गई। लेकिन आप कभी भी आप अकेले रहोगे तो आपको ये सब चीज़ें नहीं आएगी, आपको पैसे की भी याद नहीं आएगी, आपको एक घर बनाने की भी याद नहीं आएगी, आपको कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ आपके सपने को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। और जैसे ही आप दिल्ली आओगे और यहाँ बिल्डिंग देखोगे, और वो भी पड़ोसी की देखोगे, भाई की देखोगे, तो तुरंत सपना जागृत हो जाएगा कि मूर्खों मैं क्या कर रहा हूँ।
इन लोगों ने बिल्डिंग बना ली। मैं कहते अंत समझ में आया, पकड़ में आया, क्योंकि यहाँ सब लोग जो करते हुए दिखाई देते हैं तो इसको ऐसा लगता मैं अकेला मूर्ख ना बन जाऊं। इसलिए जो भीड़ करती है उसके करने में ये फायदा होता है। बस जी बोलते हैं कि जो सबका होगा वो अपना हो जाएगा, टेंशन क्या लेना। ऐसे ही जब सब कमा रहे तो अपन भी कमाओ, सब जोड़ रहे तो अपन भी जोड़ो। अंत में क्योंकि वो सपने को एक इकट्ठा करने वाले मिल गए, इसलिए लोग हिमालय पे जाके अपने को बैरागी समझ लेते हैं। लोग हिमालय जाते हैं ना तो सोचते अपन बैरागी हो गए, अपन को राग देश। अरे भाई संसार में जाके चेक करो कि असली बैरागी हुए भी हो कि नहीं। अभी अपने को कोई पद प्रतिष्ठा की तकलीफ लग रही है? यहाँ बैठे हो, अपने को लग रही कोई तकलीफ पद प्रतिष्ठा की? नहीं लग रही। अभी ये परसों से फिर लगेगा, उद्घाटन समारोह होगा, फिर ऐसी शांति से बैठे रहोगे। जब यहाँ मंच बनाया जाएगा और नाम ले लेके बुलाया जाएगा, इनने शिविर के लिए 11 लाख रुपए दिए, तब तुम्हें कैसा लगेगा? तब पता चलता है अब आई परीक्षा की घड़ी। समझ में आया कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि भैया ये संसार अज्ञान से चलता है। एक बात कैसे चलता है? तो संसार मिटाने का उपाय क्या है? अज्ञान को दूर करो और कुछ मत करो, शांति से वस्तु स्वरूप का विचार करो। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है? ये पद प्रतिष्ठा जो मिलती है, क्या मैं इससे सुखी हो सकता हूँ? क्या मैं ये पैसे के ढेर लगा दूंगा तो क्या मैं सुखी हो सकता हूँ? क्या मैं इस पर्याय में सदाकाल बना रहूँगा? अंदर ये जानने देखने वाला जो तत्व है ये कब से है, ये कहाँ से चला आ रहा है? मैं इस पर्याय में आया तो कहाँ से आया? ये देह तो बनी लेकिन यह आत्मा नहीं बना। ये 9 महीने गर्भ में रहा तो वो डॉक्टर चेक करते हैं तो वो देह का आकार बदलता जाता है, लेकिन जो जानने देखने वाला था वो कहाँ से आता है? और फिर वो इस देह में से चला भी जाता है और फिर इस देह में आग लगा देते हैं, है ना। ऐसा गहरा मंथन चिंतन करे, बारंबार विचार करे तो श्री गुरु कहते हैं वो सपना टूट सकता है। वो जो पागलपन चल रहा है संसार का, आपको पता है हम लोग वर्तमान में कभी नहीं जीते। संसारी हमेशा या तो भविष्य में या भूतकाल, और ज्ञानी केवल वर्तमान में जीता है। आप यहाँ बैठे हो ना, आपके दिमाग में वर्तमान नहीं चल रहा, कोई भविष्य के बारे में सोच रहा है कि ये, या अथवा भूतकाल के बारे में। ये जो पंडित जी बात बता रहे हैं ये कहाँ आई है, इसी में उलझे पड़े हो। अथवा ये बात सही आई है, मैं भविष्य में ऐसा करूँगा, समझ में आया? लेकिन मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूँ। अभी यहीं के यहीं रहना है, मेरा ना भूत है ना भविष्य है। ऐसा वर्तमान में जीना सीखता है ज्ञानी, और अज्ञानी 24 घंटे भविष्य या भूतकाल, उसे वर्तमान पसंद ही नहीं है। आपको अपना वर्तमान पसंद है? कभी था? आपको, हम सबको अपना वर्तमान पसंद है? बोलो जल्दी, किस किस को पसंद है वर्तमान? नहीं जी, वहाँ की तो सब ठीक है, बस एक काम बन जाए तो बढ़िया हो जाए। अब आपका वो एक काम कुछ भी हो सकता है। रमेश जी सही चल रहा है ना? जवानी में भी यही सोचते थे भाई ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, माने हमारे पास। और जब बुढ़ापे में भविष्य खत्म हो जाता है तो भूतकाल में चला जाता है, कह रहे जवानी के वो क्या दिन थे हमारे। लेकिन वर्तमान में रोता राम रोता राम रोता राम ही रहते हैं। और सम्यक दृष्टि केवल वर्तमान में रहता है, अपने त्रिकाली गायक भगवान आत्मा पर दृष्टि रखता है। वो जानता है जो भूतकाल की पर्याय गई वे मेरा स्वरूप नहीं, जो भविष्य की गई वो मेरा स्वरूप नहीं, और ये जो वर्तमान की पर्याय है ये भी एक समय बाद भूतकाल की हो जाएगी, ये भी मेरा स्वरूप नहीं। मैं तो इन तीनों काल की पर्याय में जो एक रूप रहा, इन पर्यायों के आने जाने में नहीं बदला, मैं तो वो ज्ञायक तत्व हूँ
वो तो उसकी श्रद्धा के आधार पर निर्भर रहता है, निर्भय रहता है, आनंदित रहता है, मस्त रहता है। संयोग आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, और एक दिन ऐसे ही करते करते अपने स्वरूप में ऐसा निमग्न हो जाता है कि 48 मिनट के लिए स्वरूप में स्थिर होता है और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये है वास्तव में स्वरूप। देखो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। संसार में तुम्हें 10 लोग कहने वाले मिलेंगे धन में सुख है, धन में सुख है, लेकिन वे कोई अनुभव से नहीं बोल रहे हैं, वे भी देखा देखी बोल रहे हैं। जैसे अपन मोक्ष में सुख है, बताओ मोक्ष में सुख है कि नहीं है? कैसे पता? अब मोक्ष में सुख है ये कैसे पता? अनुभव से। अनुभव से पता है तो मोक्ष में चले जाओगे। और देखा देखी कि भाई शास्त्र में लिखा है, सब लोग कहते हैं, तो तोड़ामल जी साहब कहते हैं देखा देखी ये भी कहता है कि मोक्ष में सुख है। समझ में आया? ज़्यादा काम होंगे है, काम होंगे तो अपने आप दुखी होंगे, उन सब से छूट जाओ। हाँ, शरीर नहीं साथ दूंगा। हाँ, लेकिन वो दशा जब तक अनुभव में नहीं आए तो जचे कैसे? कि जचना ऊपर। एक बात और समझ लो, अभी लिया था मैंने पीछे प्रवचन में, तर्क युक्ति से जचने की कोई कीमत नहीं है। तर्क युक्ति से मैं तुम्हें अभी जमा सकता हूँ कि धन में सुख नहीं है, धर्म में सुख है, और आपको तर्क और युक्ति से समझ में भी आ जाएगा। लेकिन वो तर्क युक्ति अनुभव तक नहीं जाती तो वो कोई काम की नहीं। फिर वापस आदमी कहता भी जाता है कि धन में कुछ नहीं रखा और भागता भी धन के पीछे, क्योंकि वो तर्क युक्ति तो कहती कि धन में सुख नहीं है, लेकिन अनुभव कहता है कि भाई साहब धन में ही सुख है। ये है अपनी दशा। इसलिए अपन तर्क युक्ति का खूब सहारा लेते हैं। 9 द्वार बहें घिनकारी, अस दे करें कि म्यारी। सुना है कि नहीं है? अब ये क्या कह रहे हैं? तुम्हें वैराग्य जगा रहे हैं कि ये कैसा है ये शरीर। ये 9 द्वार में मल मूत्र बहते हैं, और उन मलों की, उन मल मूत्रों की चर्चा करने से घृणा आवे है। इस देह में पल रुद्राद मल थैली, की कस बसादते मैली, ऐसे लिखे ना देह के बारे में। तो ये तुम्हें जज जाता है। काहे से? तर्क से, युक्ति से, और उसके बताया हाँ साहब ठीक, लेकिन मर्दे काय पे है? सारी सुबुद्धि काय में बैठी हुई है। तो अपने साथ यही तो हो रहा है कि अपन धर्म समझ रहे हैं तर्क और युक्तियों से और आगम से, और अनुभव ले रहे हैं विषय भोगों का। तो वो अनुभव हमेशा तुम्हारे तर्क युक्तियों पे भारी पड़ना ही पड़ना है। नहीं समझ में आया? क्योंकि अनुभव के सामने सब चीजें फीकी हैं। अब अपन का अनुभव ये कहता कि पैसा आता तो मजा आता, आया कि नहीं आया वो अपन को भी नहीं पता, क्योंकि इतनी गहरी नहीं सोची। पैसा आता है तो बहुत बढ़िया रहता, बात खत्म हो गई। तो हम कितने ही बताएं कि पैसे में कोई सुख नहीं है। आप ही कहोगे कोई सुख नहीं है जी, देखो अभी बाहर चले जाओ, किसी से पूछ लो पैसे में सुख है, गारंटी एक आदमी कह दे तो बता देता। ये नहीं कि तुम अरे जाके पूछो किसी से, अरे साहब पैसा हाथ का मैल है, चाहिए पैसा है? चाहिए। आप समझ रहे ना क्यों? क्योंकि तुम्हारे कहने की कोई कीमत नहीं है, अनुभव की कीमत है। यदि सम्यक दृष्टि कहता तो है जीतना है, चक्रवर्ती बनना है। देखो उल्टा करो, सम्यक दृष्टि कहता लाओ पैसे, बनूंगा चक्रवर्ती, और उसका अनुभव है कि इनमें कहीं सुख नहीं है। उल्टा समझ रहे हो? बोल क्या रहा है? पैसा चाहिए, और अनुभव क्या है उसके पास? कि पैसे में। और हम क्या कह रहे हैं कि आत्मा चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं? आत्मा चाहिए, और अनुभव क्या कह रहा? ये मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का लक्षण है।
ये मिथ्या दृष्टि बोलता तो बहुत खतरनाक है कि भ्रम हो जाए दूसरे को कि सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि ऐसा बोलता है कि भ्रम हो जाए कि ये मिथ्या दृष्टि है। लेकिन दोनों के अनुभव में सारा अंतर है। इसलिए आप बोलने पर ध्यान मत दो, अपने अनुभव पर ध्यान दो कि हमारा अनुभव क्या चल रहा है। समझ में आया रमेश जी? ये जो अपन बार बार बोलते हैं कि हम फंसे हुए हैं, कोई फंसा नहीं है। आत्मा की सच्ची रुचि हो तो भाई साहब इन परिस्थितियों में 3 दफे सम्यक दर्शन हो गए। अभी तो हमारी कोई परिस्थिति खराब ही नहीं है, क्या खराब है? अब तो अपने पास इतनी अनुकूलता है कि आत्मा की सच्ची रुचि हो तो अब भी काम हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। कैसे जाना? क्योंकि तेरा पुरुषार्थ यहाँ हमें दिखाई नहीं देता। पकड़ में आया? देखो, अभी आपको पैसा कमाने की कोई बात बताई जाए, कोई आपको सौदा बताया जाए कि वहाँ सस्ता मिल रहा है और 1 साल में डबल दाम हो जाएगा, तो आपकी वो जो रुचि है वो कितनी डेवलप हो जाती है। कहाँ है, किसका मिल रहा, कहाँ वो भरी। अभी देखो, अभी धूप निकल रही ना, तो 11 बजे स्कूटर लेके जाओगे देखने के लिए, और अगर वो कहे ना प्रॉपर्टी डीलर कितनी धूप है जी, आप अभी रहन दो, तो कहेगा तेरा दिमाग ठीक है, अभी आराम है। तो शाम तक किसी और ने ले लिया तो, और मान के चलो जावे और चीज़ हो 1 करोड़ की और मिल रही हो 50 लाख में, 60 लाख में, तो भाई साहब बयाना दे देंगे तुरंत, कितना फास्ट। तो देखो वहाँ डोडामिल जी कह रहे कि इतना पुरुषार्थ कैसे जग गया, और हम तुझे रोज मोक्ष मार्ग का सुख बताते हैं, इसका लाभ बताते हैं, और अंदर से कोई तत्व विचार का उपाय नहीं करता। इससे पता चलता है कि तू सब देखा देखी बोलता है, अंदर में तुझे मोक्ष में सुख नहीं दिखाई। उसका स्वरूप पहचान कर उसे हित रूप नहीं जानता, हित जानकर उसका उद्यम बने सो ना करे, यह असंभव है। बोलो, यह संभव है कि भाई तुम्हें 1 करोड़ की चीज 50 लाख रुपए में मिल गई, तो मिल रही है, और तुम्हारे पास 50 लाख रुपए हैं भी, और तुम्हें पता है कि 6 ही दिन बाद 1 करोड़ की बिक जाएगी। तो मुझे बताओ, आप में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उद्यम नहीं करेगा? करोगे कि नहीं करोगे? रमेश जी कह रहे मैं नहीं करूँगा। रमेश जी अगर इतने सुधर गए होते तो दुकान जाना कब का बंद कर दिया होता है। अरे अभी ठंडों में तो स्वाध्याय छोड़ छोड़ के भगोगे, और ये 50 लाख का कर हमें चाहिए नहीं, सीजन है। अरे भैया, ये तो न नोमन होगा न राधा नाचेगी, ये देख लिया कि तो हवा में कह रहे हैं काहे की 50 लाख। पता है ना कि पंडित जी उदाहरण दे रहे हैं, रियल में तो कुछ है नहीं, तो कहता हमें नहीं चाहिए। लेकिन अभी एक्चुअल बाहर निकले और कोई प्रॉपर्टी डीलर मिल जाए और वो वास्तव में ये सौदा बता दे तो क्या करोगे? अब बताओ, अपनी परीक्षा लिया करो। तुम अपनी परीक्षा लेते ही नहीं हो अपनी खुद से। अभी आपको क्या लगता है हमें कुछ नहीं चाहिए? अरे अभी चाहिएगा, तुम्हें दे कौन रहा है? डॉक्टर साहब को उदाहरण देते थे कि हमें क्या मतलब है, हमें उनकी शादी में जाना ही नहीं था, हमें। अरे भैया 1 मिनट साथ तो बुलाया किसने है? इतना हल्ला क्यों मचा रहे? कहते साहब हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें दे कौन रहा है कुछ? हमें कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रधानमंत्री बनाए तो भी नहीं बनना। अरे किसको ये हल्ला मचा रहे हो? प्रधानमंत्री बना कौन रहा है? तुम्हें भी पता है कि 10-20 भाव धारण करने पड़ेंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो अपन के जो अंदर विषय कसाय, मैंने एक दिन कितना समझाया, आप लोगों को ध्यान नहीं देते। विषय कसाय कभी आपको अपने ऐसे नहीं दिखेंगे जैसे आप देखना चाहते हो। अभी आप में से किसी को दूसरी शादी करने का राग है,
बोलो देवेंद्र जी करवाऊं? कह रहे नहीं साहब हम तो एक ही में परेशान। अरे भाई वो परेशानी के कारण राग दबा हुआ है, ये मत कहा करो कि नहीं है, वो तो भयंकर है। लेकिन आपको वैसी अनुकूलता मिले तो। अभी तो आप इसलिए डरते हो स्त्री से कि भैया एक ही नहीं संभल रही, मैं दूसरी लाऊंगा, कहाँ से करूंगा व्यवस्था। आपको होशियारी, मैं कोई सीरियस बात कह रहा हूँ। अभी आपको राजा महाराजा बना दूं ना, और आपका इतना बड़ा महल हो, और आपको कोई, आप 20 शादी करो 50 करो, आपकी कोई बेइज्जती होने वाली नहीं है, आप तुरंत कह दोगे करा दो। ये तो अभी आपको पता है, आपको अंबानी बनना है, आपको कैसी बातें करते हैं, मैंने रखने को थोड़ी जाना है। लेकिन आप इसलिए बोल रहे हो कि आपको कोई पता है कि मैं बनूंगा कैसे। तो आपको बदमाशी पहले ही सिखा दी कि कृत कायद अनुमोदना मत करना। तो अपन काय को पाप ला दो मुफ्त में, हैं मुफ्त में न कुछ मिलना न जुलना। अपन तो नहीं जी नहीं जी नहीं जी, क्या नहीं जी, कौन से कि किससे। कई लोग सोचते हैं कि बड़े धार्मिक हो गए, नहीं समझे। रात में सोएंगे, जब तक हम सो रहे हैं तब तक चारों प्रकार के आहारों का त्याग। वो सोचता है कि जैसे उसने पता नहीं कितना बड़ा धार्मिक काम कर दिया हो। ऐसा हमारी आसक्ति तो टूटी। क्या आसक्ति टूट गई भाई साहब? ये क्या बदमाशी के जो नियम तुम्हें पुण्य बनाएंगे जी। एक बार आपको जब बोला हो जाए तो मैं जो हाँ, फिर कहेगा हमने ऐसा तो ले रखा था छूट, अगर कोई मुसीबत पड़ेगी तो भैया पर मुझे समझ में नहीं आया ऐसे नियम, तो मुझसे पूरे दिलवा लो। जब तक मुझे एलोपैथिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज से नियम है मैं एलोपैथिक नहीं लूंगा। क्या दिया है? लेकिन ऐसे है अपन लोग, भाई अपन को मुकेश अंबानी तो नरक जाएगा। जैसे ये सोचता है कि इसके मुकेश अंबानी बनने का अभिप्राय है नहीं। अभी आपको विधायक बनने का अभिप्राय पता है आपको कि नहीं सब बिल्कुल। अरे अगर वहाँ का अभिप्राय नहीं होता तो ये मंदिर के पदों के लिए नहीं लड़ते। लेकिन तुम्हारी कहते ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। अब तुम्हें पता है कि तुम इसी लेवल की राजनीति कर सकते हो, उसके आगे की लेवल की तुम्हारे पास की नहीं है। इसलिए कहता है कि तो सब अरे अंदर भैया, ये आपको कैसे पता कि तुझे इन नेताओं की कहीं ना कहीं महिमा आती है, इनकी पद देख के, इनकी गर्मी देख के तुझे लगता है नेताजी, अंदर वो अभिप्राय पड़ा है। एक बात बताओ, मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, अनंतानुबंधी पड़ी हुई है, ठीक है, तो तुम्हारी सारी विषय कसाय मिट गई है, तुम इतने अच्छे हो गए। और एक वो सम्यक दृष्टि है जिसके अनंतानुबंधी नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, वो 96 शादियां कर रहा, तुम उससे आगे निकल गए। अरे भैया ये तो पुण्य का उदय नहीं है तुम्हारा हमारा। आपको पता है पंचम काल कैसा है? पंचम काल की जो दशा है, इसमें दिन पर दिन जैसा काल बीतेगा, हीन पुण्य वाले जीव जन्म लेंगे। हीन पुण्य समझते हो आप? जैसे क्या है, हीन पुण्य माने तुम्हें कोई नेता नहीं बनाएगा, लड़ झगड़ के, बेईमानी, झूठ, फरेब, मर्डर क्या करके तुम्हें वो नेता बनना पड़ेगा। इसमें हीन पुण्य ऐसा है पंचम काल के जीवों का कि इन्हें सहजता से कोई चीज नहीं मिलेगी। अरे आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य तो ऐसा लिखते हैं कि मीठे जल से कुएं ही भरते हैं, समुद्र नहीं, समुद्र तो खारे जल से ही भरते हैं। ऐसे अनाप शनाप संपत्ति न्याय नीति से नहीं आती पंचम काल में। बहुत हिंसात्मक कार्य, झूठ, रिश्वत, इस सब आपको करना पड़ेगा, वरना आप अपने समुद्र नहीं भर सकते, आप अरबपति नहीं बन सकते। आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े उद्योगपति सब ईमानदारी से करते हैं? अरे ये पूरे की पूरी गवर्नमेंट खरीद लेते हैं। तुम तो एक आध ऑफिसर खरीदते हो, वे तो पूरा का पूरा सिस्टम ही खरीद लेते हैं।
तब जाके वे उद्योगपति रहते। लेकिन जो भरत जी आदि वगैरह होते हैं ना, जो पुण्यशाली जी, इनकी इज्जत करते हैं लोग। आदिनाथ की इज्जत, प्रेम, बात मैंने को किसी से ऐसा समझे ना, दादागिरी नहीं। और अभी जो पंचम काल में, अब देखो मोदी ने 10 साल राज कर लिया, मिला ना 10, तो भी अभी चुनाव जीतने के लिए क्या क्या कर रहा है। उदय नहीं समझा, ये नहीं, इतनी ताकत नहीं है कि मैं घर में बैठा हूँ और मैंने इतनी इज्जत कमाई है कि मैं एक भी रैली करने नहीं जाऊँगा। इतना विश्वास है अपने आप पर। 75 साल का आदमी इतना दौड़ रहा है एक दिन में। आज तो ईरान का राष्ट्रपति मर गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। अब मुझे एक बात बताओ, ये इतना दौड़ते हैं, सुबह इसमें, दोपहर में इसमें, शाम को इसमें, कितनी मेहनत लगती हो। आपके बस का है इतना दौड़ना? सोचो, आप कहोगे नहीं हमारे बस का नहीं है। अरे वो पद तो मिले तो मुझसे ज़्यादा दौड़ोगे। एक कसाई ऐसे पता नहीं चलती। अभी देखो, इतना भी अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैंने इस देश के लिए इतना काम किया है, मैं तो एक बार भी वोट मांगने नहीं जाऊंगा। समझ में? वो नितिन गडकरी है ना, बीजेपी का, नागपुर से खड़ा होता है ना, अभी एक बार पिछले उसमें बोल रहा था वो कि मैंने जितना काम किया है ना नागपुर में अपने संसदीय क्षेत्र में, मैं एक घर वोट मांगने नहीं जाऊंगा। हाँ, देना हो तो दो, और तुम्हें लगता है नितिन गडकरी से कोई बढ़िया आदमी तो उसे दो, मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसा नेता चाहिए। लेकिन तुम्हें पता है कि तुमने काम किया ही नहीं है। अब जनता को फिर बेवकूफ बनाना है तो फिर दाव पैंच लगाओ। समझ में आया? वो असली आदमी होता है, ईमानदार आदमी। बेटा ठीक है, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जैसे आदमी कभी वोट मांगने नहीं गए, देश के प्रधानमंत्री। और जब रेल मंत्री थे, आपको पता है नेहरू जी के फेवरेट थे लाल बहादुर शास्त्री, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय आदमी। माने नेहरू जी कहते थे, एक बसर मेरे मन में बेईमानी आ सकती है, इसके मन में नहीं आ सकती। समझ में आया? तो रेल गिर गई बिहार में, इस्तीफा लिख लिया इनने और जाके नेहरू जी को दे दिया कि मैंने रेल में। क्या भैया तुम्हारा क्या मतलब है? रेल तुम थोड़ी चला रहे। अब रेल कोई चला रहा, वो एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा इस्तीफा? बोले नहीं, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, रेल मंत्री मैं हूँ और मेरे मंत्रालय में इतने लोग मर गए, मैं इस पद पे नहीं रह सकता। ऐसी ईमानदारी देखने को मिलेगी? अब ये दिन पे दिन घटती चली जा रही, दिन पे दिन क्या है, काल का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। पहले जो मंदिर के चुनाव होते थे क्या, अरे सम्मानीय लोग होते थे, समाज कहती थी बाबूजी आप ही देखो, वो कहते थे अब मैं बूढ़ा हो गया, अब नहीं, अरे नहीं बाबूजी आप देखो, इज्जत करते थे। आज ऐसे लड़ते हैं, पर्ची बांटते हैं, घर घर डालो चुनाव डालो। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान कसम के क्या हो रहा है, क्या करे क्या करे। और नेताजी दलील क्या देते, भैया अगर अपन छोड़ देंगे मंदिर तो पूरा ही चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, कहाँ भेजना है? हाँ, अरे बातें देता है, अंदर में खुद की कसाई है, खुद का एकत्व है, झूठ बोलते हैं। जैसे ये नेता बोलते ना कि अगर हमने छोड़ दिया तो हमारे देश का क्या होगा, जब देश पहले गया तो छोड़ दो मालिक। समझ में आया? तो ये देखा देखी सुख कहता है, अंदर से सुख मानता नहीं। सुख तो धन में, संयोग में, पद में, प्रतिष्ठा में मानता है। ये महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है। दूसरी, अपने अंदर चेकिंग करो ईमानदारी से, डरो मत। कौन कौन सी विषय कसाय दबी पड़ी है, अंदर क्या है देखो भाई। ऊपर से दवा लोगे और बाहर पता नहीं चलेगी तो भ्रम से अपने को धर्मात्मा मान लोगे। ऊपर से कहते रहोगे धन में क्या रखा, धन में क्या रखा, क्योंकि अब धन इससे ज़्यादा मिल नहीं सकता। समझ में आया? और अब भी कोई लालच दे, अब भी कोई रास्ता बताए तो तुरंत चलने को तैयार होता है। तो इसलिए पहले ईमानदार रहो। अगर अभी धन चाहिए तो कोई पूछे धन चाहिए तो बिल्कुल बोलो हाँ साहब धन चाहिए। इससे क्या होगा कि तुम बेईमान नहीं होगे बाहर से।
तुम्हें ईमानदारी इतनी तो रहेगी, लेकिन होगे अंदर से धन चाहने वाले और ऊपर से ओढ़ लोगे धर्म, तो क्या होगा कि बढ़ जाता है भ्रम, फिर मुश्किल पड़ती है भ्रम तोड़ना। रमेश जी समझ में आया? अभी सब भरा पड़ा है, लेकिन परिस्थितियों ने सब दबा दिया है। दबा दिया कि नहीं दबा दिया? दबा है, बिल्कुल दबा है ना। उसको निकालो। कि सब लोग हमें अधार्मिक समझेंगे, समझने दो, लोगों की चिंता छोड़ो। अगर पद की भाव दबाव निकालो, पद चाहिए, साम दाम दंड बेचते चाहिए, और बोलो विवेक जी से मैं बेईमान हूँ, मुझे पद चाहिए। पर देखो फिर तुम्हें उस दिन लगेगा कुछ हल्का हुआ, क्योंकि जो असलियत थी वो बोल दी। पकड़ में आया रमेश जी? आप झूठ बोलते हो, सही बोलो, पता चलेगा कि अंदर क्या क्या भरा पड़ा है। ये तो परिस्थिति में खट्टे अंगूर हैं। कि आपको कैसे पता? टोडामल जी कह रहे तेरा पुरुषार्थ बताता है कि तू क्या। टोडामल जी की बात है ये कि भाई तेरी परिस्थिति देख के हमें तेरी सारी दशा समझ में आती है। जिसे आत्मा से सच्चा प्रेम हो वो गहरा तत्व विचार करता ही करता है। सहजानंदी